प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम कहते हैं प्रायिकता। क्या बोलेंगे जी? प्रायिकता। प्रायिकता एक ऐसा शब्द है जो तुम्हें सामान्य तौर पे समझ में नहीं आता है। प्रायिकता को हम बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं जी? संभावना। यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करते समय ये संभावना बनती है कि वो कार्य मेरा या तो सही होगा या गलत होगा। तो किसी भी इवेंट्स का, किसी भी काम का क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है कि वह सही होगा कि गलत होगा, इसी को हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। क्या पढ़ेंगे जी? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए इसमें एक फार्मूला होता है बच्चे। उस फार्मूला को हम जानेंगे कि प्रायिकता में हम क्या निकालते हैं। तो इसमें कहता है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, मानो जैसे पहले आसानी से समझो कि एक हमने ये सिक्का लिया बच्चे। क्या ले लिया? सिक्का। एक सिक्का ले लिया। इस सिक्के के एक तरफ समझो कि भारत का नक्शा बना रहता है और दूसरे तरफ लिखा रहता है, इसमें दूसरे तरफ लिखा रहता है इसमें 5 रुपया या 10 रुपया, ऐसे करके लिखा रहता है ना जी। जिस भारत का नक्शा बना रहता है, माने समझो कि भारत नहीं बल्कि इसमें से अशोक स्तंभ का फिगर बना रहता है, ठीक है ना। इसको हम लोग हेड कहते हैं और जिधर पैसा लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। अगर हम किसी सिक्के को उछाल दें तो या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। इसी दोनों में से कोई आएगा। अर्थात एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं, एक सिक्का को क्या कर दीजिए? उछालें तो 50% संभावना है कि वो हेड आए। अब 50% पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या आएगा? टेल आएगा। क्योंकि जब भी उसको उछालेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल। इसी तरीके से आगे समझो बच्चे। मान लो कि हमने तुम्हें एक डाइस दे दिया। क्या दिया जी? डाइस देखे हो बच्चे? वो डाइस इस तरीके से होता है। लूडो छक्का खेलते हो ना तुम लोग? खेलता है कि नहीं बच्चा? इसमें किसी पर 1 लिखा रहता है, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5 और पीछे वाले पे किसी पे क्या लिखा रहेगा? 6। तो डाइस में टोटल जो नंबर्स होते हैं वो कुल टोटल नंबर्स इसमें कितने हो जी? टोटल होते हैं 6। तो अगर हम बार बार अगर किसी डाइस को उछालें या तो ऊपर 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6। आ रहा समझ में ना? इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। इसी तरीके से मान लो तो डाइस में टोटल नंबर्स कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है ना जी। अगर हम कहें कि सिक्का जो हम उछाले थे उसमें टोटल फलकों की संख्या कितनी थी? 2, क्योंकि या तो हेड आया था और नहीं तो टेल आया था। पहले ये टोटल फलक हम समझ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें करता क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब इसे समझते चलो बच्चे। अगर मान लो इसी तरीके से हमने एक यहाँ पे थैला ले लिया। क्या ले लिया जी? थैला। और इसमें हमने गोली डाल दिया, ठीक है ना। ये देख लो, मैं गोली डाल रहा हूँ, ठीक है बच्चे। क्या डाल दिया? गोली डाल दिया। तो तुम बता सकते हो इसमें गोलियों की कुल संख्या कितनी है? बोलो, इसमें रेड कलर की कितनी गोलियां हैं बच्चे? 5। जोड़ कर देखो। 6। और उसके बाद ग्रीन कलर की कितनी है बताओ? 3। और ब्लैक कलर की कितनी है बच्चे? 5। ये सब क्वेश्चन अभी प्रोबेबिलिटी तुम्हारा समाप्त हो रहा है। अगर हम कहें कि टोटल इसमें गोलियों की संख्या कितनी है तो क्या बोलेंगे? 6, 3, 9, 5, 14। टोटल इसमें कितनी गोलियां हो गई बच्चे? 14। तो इस तरीके से अब हम कहेंगे कि यदि किसी भी थैले में यदि हम कोई गोली डाल देते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर का, और अचानक एट रैंडम माने क्या होता है जी? अचानक हम इसमें एक हाथ डालते हैं
और हाथ डालकर एक गोली निकालें, तो या तो वो रेड कलर की गोली होगी, नहीं तो ग्रीन कलर की, या नहीं तो ब्लैक कलर की। तो किसकी संभावना है कि कौन गोली सबसे अधिक माने बार आ सकती है, मन किस रेड गोली आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन गोली आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और ब्लैक कलर की गोली आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तीनों की संभावना, तीनों की प्रायिकता कहें या तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, और वह फार्मूला हम याद करेंगे कि प्रोबेबिलिटी, तो चलो मेरे साथ बोलो, क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, किसी घटना के घटने की प्रायिकता। पीई को हम क्या बोलेंगे जी, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स माने होता है घटना, क्या होता है जी, घटना। आप प्रोबेबिलिटी माने क्या होता है, प्रायिकता, क्या होगा बोलो, प्रायिकता। ऑफ मीन्स क्या होता है, का। तो हम किसी बोलेंगे किसी घटना के घटने की प्रायिकता, पीई, पीई को कहते हैं किसी घटना के घटने की प्रायिकता। क्या कहेंगे बोलो, घटना की घटने की प्रायिकता, या इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू होता है इसमें से कि परिणामों की संख्या, माने समझो मतलब कहता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्या होता है जी, नंबर ऑफ ट्रायल्स बटा टोटल नंबर, बटा टोटल नंबर। ये याद रख लेना, किसी घटना के घटने की प्रायिकता बराबर होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स बटा टोटल नंबर। इसे अगर हम हिंदी में समझें तो इसको हम कहते हैं किसी घटना के, फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे, खूब बढ़िया समझो, उसको कहते हैं किसी, बोलो, किसी घटना, घटना को इंग्लिश में इवेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, इवेंट्स। तो किसी घटना ई की प्रायिकता बराबर क्या होता है, क्या पूछेगा, किसी घटना ई की प्रायिकता। प्रायिकता बोलते हैं हम किसी घटना की प्रायिकता को हम फॉर्मूला में लिखते हैं शॉर्ट में पीई। क्या लिखेंगे जी, पीई। पी फॉर प्रोबेबिलिटी और ई फॉर इवेंट्स, माने किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है परिणामों की संख्या। क्या होता है जी, परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या, अर्थात यदि हम कोई प्रयोग करते हैं, सिक्का एक बार उछालते हैं या दो बार उछालते हैं या तीन बार उछालते हैं, जितने बार उछालेंगे वो परिणाम हो जाएगा। अब बट्टा में होते हैं कुल परिणामों की संख्या, बट्टा में क्या लिखेंगे जी, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। समझ में आया बच्चे, यस सर। और याद रखना किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है, माने पीई का मान जब भी आएगा बच्चे, यह निश्चित रूप से हमेशा याद रखना 0 से लेकर, किसी पीई का वैल्यू जो होता है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और मैक्सिमम होगा कहाँ तक, 1 तक। ये फॉर्मूला याद रखना, पी का वैल्यू जब भी आएगा तो उसका मान 0.1 से लेकर, ठीक है, और 0 से लेकर 0.1, 0.2 ऐसे करके लेकर 0.9 के बाद मैक्सिमम कितना आएगा आंसर, 1। समझ में आ रहा है ना, किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर या तो छोटा से छोटा आएगा तो 0, अब बड़ा से बड़ा आएगा तो क्या होगा, 1। इससे बड़ा नहीं आ सकता, इससे छोटा नहीं आ। और किसी निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 1 होती है, इसे याद रखेंगे। क्या लिखेंगे जी, कोई निश्चित घटना हो तो याद रखना, या स्टार लगाता हूँ, किसी निश्चित घटना, अगर कोई घटना बिल्कुल निश्चित हो, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। निश्चित घटना समझ रहे हो, मानो कि 1 का मतलब 100%, 1 माने क्या समझेंगे जी, 100%। अब इसे खूब ठीक तरीके से अब हम प्रश्न में समझते हैं, ठीक है ना।
प्रश्न में हम समझते हैं बच्चे, चलते हैं हम लोग ऊपर वाले, ये सभी जो हम पढ़े हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो, कहता है कि एक सिक्के को उछाल दिया जाए। क्या कह रहा है जी? एक सिक्के को उछाल दिया जाए। हाँ देख लो, एक सिक्के को उछाला जाए। क्या किया जाए? उछाला जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माने हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माने टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसको बना दें बच्चे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू, हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा और नहीं तो क्या आएगा? टेल। टोटल कितने परिणाम आएंगे इसमें? 2। टोटल कितना आएगा? 2। और इसमें हेड कितने बार, हेड की संख्या कितनी होती है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इक्वल टू लिखेंगे 1, एक बार हेड आता है ना जी। अब बटा दोनों कुल संख्या कितना है? 2। यही हो गया हमारा आंसर। भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5 आंसर। समझ में आ गया? या तो 1/2 लिखेंगे, नहीं तो 0.5। अब हम इसी तरीके से पूछते हैं बच्चे, बताओ, मैं इसमें पूछ रहा हूँ फरहान, तुम्हें बताना है बेटा, ठीक है, कि ये लो, हमने यहाँ थोड़ा जगह बना लिया और तुमसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू क्या होगा। तो एच की संख्या कितनी होती है? 1। और टोटल हम सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल आता है, 2 फलक होता है ना जी। तो बटा हो गया 2 आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बराबर पूछेंगे, टेल कितने बार आएगा, तो एक ही बार ना टी आता है ना जी, तो 1। अब भाई टोटल संख्या क्या होती है, हेड और टेल मिलाकर 2। तो ये हो गया आंसर। समझ में आ गया बच्चा? कोई दिक्कत? हो सकता है कि अभी तुम्हें कुछ दिक्कत हो बच्चे, तो हम डैश पे समझते हैं। किस पे समझ रहे हैं जी? डैश। डैश में समझो, अगर किसी सिक्के को अचानक उछाल दिया जाए, सिक्का नहीं बल्कि डैश को, किसको जी? डैश। माने किसी पासा को, पासा किसे कहते हैं? लूडो खेलते हैं हम लोग, तो कहता है किसी लूडो को अचानक उछाल दिया जाए तो 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर कहेगा प्रायिकता 1 आने की प्रायिकता अगर पूछेगा ना बच्चा, तो 1 के लिए लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे इसे समझो। क्वेश्चन यही कह रहे हैं इसमें बेटा, 1 आने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। अब इसको 1 2 3 4 5 6 इतना ही ना टोटल आएगा जी। तो टोटल नंबर कितने होते इसमें? 6। 1 आने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो एक ही बार आएगा, इसलिए 1/6 आंसर। अरे समझ में ना? कोई दिक्कत? 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 आएगा तो कितने बार? एक ही बार आएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू भी क्या लिखेंगे? 1/6। 2/6 नहीं लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे, क्योंकि 2 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा, 4 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा। तो कुछ भी पूछेगा ना, तो अगर कहेगा 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/6। टोटल नंबर नीचे, अब वो संख्या जितने बार दिया है ना उसको लिखेंगे 1। समझ में आया? हो सकता है कि अभी भी नहीं समझ पाए हो, तो गोली पे समझते हैं। गोली तो तुम बड़ा खेलता है रे सब, नहीं खेलते हो? नहीं। अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे। चलो, अब एक थैले में कई गोलियां रखी गई है। हम लोग एक प्रकार की, ये जुआ जो होता है ना बच्चे, जुआ को प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई टीम खेल रही है, सिक्का हम उछालते हैं कि भाई हेड आएगा कि टेल, कौन जीतेगा बोलो। तो जैसे ही हेड टेल उछालेंगे, या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। आधा संभावना है कि हेड आए या आधी संभावना है कि टेल आ जाए। अब देखो, ये जुआ हम लोग खेल रहे हैं बच्चे। हम लोग करेंगे क्या, एक थैला लेंगे और थैले में रेड गोली, ग्रीन गोली और ब्लैक गोली, 3 प्रकार की गोलियों को डालेंगे। रेड गोलियां कितने डाले हैं बच्चे इसमें? 6। और इसमें ग्रीन गोली कितनी है? 3। अब ब्लैक गोली कितनी है? 5। तो हम पूछेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू व्हाट।
अर्थात यदि थैले में कई गोलियां डाली गई है, रेड कलर की, ग्रीन कलर की और ब्लैक कलर की, एक आदमी उसको खूब बढ़िया मिलाकर अचानक हाथ डालता है और एक गोली उसमें से निकालता है, तो रेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो रेड आने की प्रायिकता अगर प्रोबेबिलिटी पूछता है ना, तो रेड की संख्या कितना दिया है? 6, तो लिखेंगे 6 अब बटा टोटल नंबर, टोटल गोलियां कितनी है बच्चे? 14, तो लिख देंगे बाई 14। अब काट दो, 2 3 6, 2 7 14, 3/7 भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा डेसिमल 7 चौक 28, एक ही बार में ले जाकर छोड़ देंगे। डेसिमल क्या हो गया? 0.4। आ गया समझ में? यस नो बोलो जल्दी। यस सर। अब हम कहते हैं कि यदि एक थैले में लाल गोली, ग्रीन गोली, ब्लैक गोली 6 ठो, 3 ठो, 5 ठो डाल दिया गया, एक व्यक्ति अचानक एट रैंडम उसमें हाथ डालता है और एक गोली निकालता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बराबर क्या होगा? माने हरा गोली आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हरी गोली के लिए, हरा गोली के लिए क्या करेंगे? हरी गोलियों की संख्या कितनी है बच्चे? 3, तो लिखेंगे 3। अब भाई टोटल नंबर कितना? 14। ये हो गया हमारा आंसर। दशमलव में बदल देंगे। अगर चलो जिशान तुम बोलो, मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर एक थैले में कई गोलियां डाली गई है, उसमें से एक गोली अचानक खींचते हैं, तो उस गोली को ब्लैक होने की प्रायिकता क्या होगी? 5/14 हो गया आंसर। इसको दशमलव में बदल देंगे। हो गया बेटा? आगे समझ में? अब यही प्रश्न जो है तुम्हें थोड़ा सा बदल के पूछता है। देखो किसी का भी आंसर जो देंगे, कभी भी प्रायिकता का वैल्यू होता है बच्चे, भूलोगे नहीं। हमेशा प्रायिकता किसी का मान आएगा तो कितना आएगा? 0 से लेकर और 1 तक, इससे छोटा और इससे बड़ा कभी भी आ ही नहीं सकता है। ठीक है? अब देखो मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे समझो बच्चे। अब तुम्हारे किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कहता है अ क्वाइन, पहला क्वेश्चन समझो बच्चे। ठीक है, पहले इधर से समझा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है ना? ये समझो पहले। अ क्वाइन इज टॉस्ड 100 टाइम। अ क्वाइन, एक सिक्के को क्या किया जाता है? इज टॉस्ड, कितने बार? 100 टाइम्स, माने एक सिक्के को 100 बार उछाला जाता है। ठीक है ना? 100 बार उछालने के बाद देखा जाता है कि हेड इज ऑब्टेन्ड, हेड आता है कितने बार? 59 टाइम्स। हेड कितने बार आ रहा है जी? 59 टाइम्स। तो कहता है ऑन टॉसिंग, ऑन टॉसिंग माने टॉस करने पर, क्वाइन एट रैंडम, क्वाइन एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है अचानक। क्या होता है जी? अचानक। अचानक। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या कर रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहता है ऑफ गेटिंग। ये शब्दों पे मत जाना बच्चे, आ रहा समझ में ना? कुल मिलाकर समझ दो। कहता है क्या? क्वेश्चन है अ हेड, और 2 नंबर में कहता है क्या? अ टेल। अब ये क्वेश्चन इतना इजीली समझाऊंगा बच्चे कि तुम्हें लगेगा अरे इसमें तो दम ही नहीं है। तो समझो, इसे समझते हैं बच्चे। कहता है एक सिक्के को, एक सिक्के को टोटल कितने बार उछाला गया है? 100। तो टोटल कितने बार? 100 बार उसको उछाल दिया गया है। ठीक है बेटा? अब कहता है हेड इज ऑब्टेन्ड 59। हेड कितने बार आया है बच्चा? 59। तो हेड आया है इसमें 59। तो अब तुम लोग अपने मन से बताओ कि अगर हेड आया है 59 तो टेल कितने बार आएगा? 100 में से 59 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 5 गया 4, 41। देखो तो दोनों को जोड़ने पर 100 आ जा रहा है ना जी? यस सर। देख लो। तो अब कहता है कि पहला क्वेश्चन बना रहे हैं
कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कहता है कि ऑन टॉसिंग अ क्वाइन, एक टॉस बने एक सिक्के को एट रैंडम अचानक से उछाला जाता है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड आने की प्रायिकता को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। और 2 नंबर में लिखो टेल आने की प्रायिकता को हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। समझ में आ गया? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालना है ना बेटा, तो हेड कितने बार दिया है बोलो जल्दी यहाँ से। 59 बार। तो हम क्या लिखेंगे? 59। अब बटा टोटल नंबर कितना है? 100। तो लिख लो बाई 100। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? अगर कहेगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टेल कितना दिया है बच्चे? 41। तो लिखेंगे 41। अब भाई टोटल नंबर कितना दिया है? 100। तो लिख लेंगे 100। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। अब इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा डेसिमल 59, और ये भाग दे देंगे तो हो जाएगा डेसिमल 41। ये हुआ हमारा आंसर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन और तुम्हें कर रहा हूँ और मैं बताता हूँ। देखो कहता है क्वेश्चन इसमें से तुम्हारा 7th क्लास का एक्सरसाइज 23 का पहला क्वेश्चन कहता है अ क्वाइन इज टॉस 300 टाइम्स। कितने बार एक क्वाइन को कितने बार टोटल कितने बार उछाला गया है बोलो? 300 टाइम्स। तो टोटल हो गया 300। कहता है अ क्वाइन इज टॉस्ड 300 टाइम्स, तो टोटल बराबर क्या लिखेंगे? 300। कहता है हेड, और नीचे इसमें कह रहा है देखो बेटा हेड क्या कर रहा है? 136 टाइम्स। एंड टेल आता है इसका, टेल आता है कितने बार? 164 टाइम्स। तो व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड एट रैंडम, एक क्वाइन को अचानक उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बराबर क्या होगा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बराबर क्या होगा बता सकते हो बच्चे? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 136 हेड बाई दिया, हाँ 136 बाई 300। टोटल वाले को नीचे रख देना है। बहुत बढ़िया बेटा। अब काट लोगे भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। काट पीट कर लेना। और टेल अगर पूछता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू क्या लिखेंगे? 164 बाई 300। और इसको भी भाग की क्रिया करके डेसिमल में बदल लेंगे। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं ना? अब इसी तरीके से फिर कहता है बच्चों बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसे समझा जाता है, पहले बेस समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है 2 कॉइन्स। कितने कॉइन्स जी? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली 200 टाइम्स। माने एक एक करके 2 सिक्के को कितने बार उछाला जाता है जी? 200 बार। कितने बार? 200 बार। माने टोटल कितने बार उछाल दिया गया? 200 टाइम्स। तो कहता है इसमें से कि 2 हेड्स, अब इसमें 2 हेड आता है कितने बार? 58 टाइम्स। ठीक है ना जी? अगर तो 1 हेड आता है इसमें से 1 हेड कितने बार? 83 टाइम्स। और 0 हेड आता है कितने बार? 59। कहता है कि when 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting 2 heads? तो 2 heads आने की probability क्या लिख लेंगे बोलो? probability of 2 heads इक्वल टू क्या लिखेंगे? 58 बाई 200। बना लोगे? कोई टेंशन इसमें? नो सर। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बताऊंगा बच्चे तुम लोगों को, और वो हमारा लेसन समाप्त हो जाएगा। कभी कभी कहता क्या है, एक डाइस है। क्या है जी? क्वेश्चन कहता है एक डाइस को हम क्या करते हैं कि अ डाइस, यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चे, अ डाइस इज थ्रोन, माने एक डाइस को फेंका जाता है, एक लूडो को फेंका जाता है कितने बार? 100 टाइम्स। कितने बार जी? 100 टाइम्स। 100 बार एक डाइस को फेंका जाता है। एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज गिवन बिलो। तो एक डाइस को 100 टाइम्स जब फेंकते हैं बच्चों,
तो उसमें क्या आता है परिणाम, यहाँ देखो, ये देख लो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि आउटकम, क्या कर रहा है जी, आउटकम, आउटकम, और नीचे कहता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने कितने बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी माने क्या लिखेंगे, कितने बार, और आउटकम में मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक डाइस को, डाइस हम जानते हैं बेटा, ये लूडो की तरह होता है, ये देख रहे हो ना तुम लोग, इसको जब फेंकेंगे तो कहीं पर एक, किसी पर दो, किसी पे तीन, किसी पे चार, किसी पे पाँच, किसी पे 6 लिखा रहता है। तो 1 आता है 21 बार, 1 कितने बार आ रहा है जी, 21, और 2 आता है 14 टाइम्स, कितने बार, 14 टाइम, 3 आता है 18 टाइम्स, कितने बार, 18 टाइम, 4 आता है 15 टाइम्स, माने 4 बार, 4 जो है कितने बार आ रहा है, 15 बार। 5 आता है 23 टाइम्स, और 6 आता है 9 टाइम्स। तो कहता है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, यदि एक डाइस को अचानक से फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 3 6 4, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से, हाँ, एंड 1, मैंने कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसका, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3, 2 नंबर में 6, 3 नंबर में 4, और 4 नंबर में 1। तो हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बच्चे, पहला किसकी प्रोबेबिलिटी याद करनी है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब 3 वाले को देखेंगे, किसको देखेंगे जी, 3 कितने बार आया है, 18, तो लिखेंगे 18, अब बटा कितने बार, टोटल कितने बार फेंका गया इसको, 100, तो 22 लिख लेंगे, 100, यही हो गया हमारा दशमलव में बदले हो जाएंगे तो 0.18 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, नो सर। चलो मिस्टर फरहान तुम बता बेटा मेरे, कि अगर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बोलो, 9 बाई टोटल, हमेशा टोटल के नीचे लिखेंगे, 9 बाई 100, माने 0. क्या लिखेंगे, 09, 0.09, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, अब इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 15 बाई टोटल 100 क्या लिखेंगे नीचे, ये हो गया 0.15। और चौथा क्वेश्चन बना ले बेटा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 21, हाँ इसमें देख कितने बार आया है, 21 बाई 100 माने 0.21, ये हो गया आंसर। तो क्या प्रोबेबिलिटी, इतना समझ गए बच्चे, यस सर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, नो सर। अब कोई भी क्वेश्चन होगा ना, मात्र करना क्या है इसमें, फिर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, कि किसी भी घटना को अगर घटित किया जाए, ठीक है ना, मान लो एक ताश का पत्ता है, क्या है जी, ताश का पत्ता, ताश के पत्तों में कुल कितने, एक ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं बच्चे, कुल होते हैं 52 पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं 52, और उसमें एक होता है, माने इक्का होता है 4 ठो, दुग्गी होता है 4 ठो, तिग्गी होता है 4 ठो, समझ में आ रहा है ना जी, और इस तरीके में से बढ़ते जाएंगे, 10 भी होता है 4 ठो, तो इस तरीके से 10 चौके कितना हो गया 40। अब देखो एक उसमें होता है गुलाम, क्या होता है जी, गुलाम, और एक होता है बेगम, और एक होता है किंग। तो गुलाम की संख्या भी 4, बेगम की संख्या भी 4, और किंग की संख्या भी 4। तो ये 10 पत्ते 4 मिलकर कितने हो गए, 10 चौके 40, और ये 3 ठो चित्र वाला पत्ता होता है, चित्र वाला पत्ता कितना 3 ठो, गुलाम, इसको क्या क्या बोलते हैं बच्चे, गुलाम, दूसरा क्या होता है बेगम, और तीसरा क्या होता है इसमें किंग माने राजा, किंग मीन्स क्या होता है जी, राजा। तो इसके भी 4 पत्ते होते हैं, तो 4 3 12 पत्ता चित्र वाला, ठीक है,
और 40 पत्ता इक्का दुग्गा तिग्गी चौगी पंजी छठी सत्ती अट्ठी नवी 10 वाला होता है 40। तो 40 और 12 मिलकर कितना हो गया बच्चे? 52। टोटल एक ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। तब पूछेगा परीक्षा में, एक ताश के पत्तों को फेंटा जाता है खूब, अचानक उसमें से एक पत्ता निकाला जाए तो गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या पूछेगा? गुलाम आने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ देख लो बेटा, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। गुलाम आने की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब गुलाम की संख्या कितनी है? 4। तो लिख देंगे ऊपर 4। अब बटा टोटल पत्ते कितने हैं? 52 बाई 52 हो गया। काट देंगे वही हमारा आंसर। मैं कहूँगा बोलो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? 4। हाँ, बेगम के लिए क्या लिख लेंगे? 4/52। ठीक है बेटा। अगर मैं कहूँगी इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? 4/52। अगर हम कहें, इसी पे तुम पास और फेल हो जाओगे बच्चे, कि ताश के पत्तों को फेंटा जाता है और एक पत्ता अचानक निकालते हैं। क्या करते हैं जी? एक पत्ता अचानक निकालते हैं। तो चित्र वाला पत्ता, कौन वाला? चित्र वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चित्र। क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ चित्र। चित्र वाले कितने पत्ते हैं बेटा उसमें? 12। तो लिखेंगे 12 अब बटा कुल कितना? 52। काट देंगे वही हमारा आंसर। समझ में आ गया? बिना चित्र वाला कहेगा तो क्या करेंगे? 40/52। क्या ठीक से समझ गया बच्चे? इसी तरीके से अगर कहता है इन ए सर्वे ऑफ 100 लेडीज, माने देख लो खूब बढ़िया समझो। एक और क्वेश्चन है, किसी सर्वे में 100 लेडीज को लगाया गया है। कितने लेडीज को लगाया गया है जी? लेडीज को। ये 7th क्लास के बुक में है। और कहता है इट वाज फाउंड 36 लाइक कॉफी। इसमें 36 ऐसे हैं जो क्या लाइक कर रहे हैं जी? कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं। और कहता है कि वाइल 64 ऐसे हैं जो उसको डिसलाइक कर रहे हैं। कॉफ़ी को क्या कर रहे हैं जी? डिसलाइक। 36 कॉफ़ी को क्या कर रहे हैं? लाइक। और 64 क्या कर रहे हैं हमारे इसमें? डिसलाइक। तो कहता है आउट ऑफ दिस लेडीज वन इज चूजन एट रैंडम। इसमें अचानक ही लेडीज में से को चुना जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेडी लाइक्स कॉफ़ी? पहला कह रहा है कि लाइक्स कॉफ़ी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? लाइक्स कॉफ़ी की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? और दूसरा कहता है कि डिसलाइक कॉफ़ी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है जी? डिसलाइक कॉफ़ी की प्रोबेबिलिटी क्या? तो बता सकते हो बच्चे। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना जी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? लाइक्स कॉफ़ी। बता सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्स कॉफ़ी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 36/100। 36/100। बहुत बढ़िया। भाग दे देंगे 0.36 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक कॉफ़ी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक कॉफ़ी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? 64/100। 64/100 भाग देंगे तो हो जाएगा 0.64 आंसर। तो क्या इतना समझ में आ गया बेटा तुम्हें? यस सर। बच्चों ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे तो तुम बना सकते हो। यस सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।